Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are going to discuss the question answers of our very first chapter, that is 3 questions. And this is the first chapter of our book, Honeycomb. So let's start with the very first question. Why did the king want to know the answers of 3 questions? So जो किंग था उसको 3 क्वेश्चंस के आंसर्स क्यों जानने थे? Why he was interested to know the answers? So the answer is that the king thought that he would never fail and become a successful ruler if he knew the answers of his 3 questions. So he wanted to know the answers of his 3 questions. तो आपको पता ही है स्टोरी में क्या था, है ना? राजा को 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे. और क्यों चाहिए थे? क्योंकि उसने सोचा अगर उसे उन 3 क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे तो वो लाइफ में कभी फेल नहीं होगा और वो एक सक्सेसफुल रूलर, सक्सेसफुल राजा बन पाएगा. So that's why he wanted to know the answers of his 3 questions. So next question is there. We have to tick mark the correct answer. And we are given a few options also. Messengers were sent throughout the kingdom. So why? Why the messengers were sent throughout the kingdom? क्यों भेजा गया था संदेशवाहकों को पूरे किंगडम में? तो answer is there to announce a reward for those who could answer the questions. ऐसा ही था ना कि राजा ने क्यों भेजे थे अपने सिपाही, अपने मैसेंजर्स जो थे, अपने दूत, कि इसलिए भेजे थे पूरे किंगडम में ताकि वो जो एक रिवॉर्ड है वो अनाउंस कर सकें कि जो पर्सन उनको 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा राजा को, उसको एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा. दैट मीन्स रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट इज देयर. Complete the following sentences by adding the appropriate parts of the sentences given in the box. Now we are given a few sentences and we have to complete the given sentence amongst the options whatever we are given, कि जो भी हमें options दिए हैं उन options को choose करते हुए हमें इस sentence को complete करना है. So the very first option is there, first point is there. Many wise men answered the king's questions. बहुत सारे wise men ने king के questions का आंसर दिया, बट उसके आगे हमें इसको कंप्लीट करना है. अब देखते हैं कि कौन सा सुटेबल ऑप्शन है जो हमें बॉक्स में गिवन है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता है. बहुत सारे वाइज मैन ने आंसर दिया किंग के क्वेश्चंस का. अब देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सूट करता है कि नहीं. बट द ब्लीडिंग would not stop to answer 3 questions, but their answers were so varied that the king was not satisfied. So yes, the third option that is given to us is, but their answers were so varied that the king was not satisfied. बहुत सारे wise men ने king के questions का आंसर दिया, but जो उनके आंसर्स थे वो इतने अलग अलग थे, इतने डिफरेंट थे कि किंग जो था उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, उसको बिल्कुल तसल्ली नहीं हुई कि कौन सा आंसर ठीक है और उसको किस आंसर को फॉलो करना चाहिए एंड सो ऑन. सो नेक्स्ट पॉइंट इज देयर. समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मेन. कुछ एक लोगों ने सजेस्ट किया कि काउंसिल ऑफ वाइज मेन बनाई जानी चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए जो कि वाइज मैन का, जो कि लोग जो राजा को गाइड कर सकें सही टाइम पे सही एक्शन करने के लिए. इसको कंटिन्यू करते हैं तो देखते हैं कौन सा इसको सूट करता है. To help the king act at the right time. जो लास्ट ऑप्शन हमें गिवन है इसीलिए बनाने के लिए सजेस्ट किया गया था ना वाइज मैन की काउंसिल को, ताकि वो किंग की हेल्प कर सके, ताकि वो राइट टाइम पे राइट काम को ऑप्ट कर सके, राइट एक्ट कर सके. नेक्स्ट इज देयर. समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल. अब टाइम टेबल के रिलेटेड क्या बात थी कि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है. तो कुछ एक ने सजेस्ट किया कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और इसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए. तो इसको ये कंप्लीट कर रहा है ये सेंटेंस. फोर्थ ऑप्शन जो हमारी है थर्ड सेंटेंस को कंप्लीट कर रही है एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली. नाउ द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट. अब किंग ने हर्मिट को क्या रिक्वेस्ट की? टू आंसर 3 क्वेश्चंस. यही रिक्वेस्ट की थी ना कि वो हर्मिट के पास किस लिए गया था किंग? अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए. सो द सेकंड ऑप्शन विल कंप्लीट द फोर्थ सेंटेंस
And next is the fifth sentence. The king washed and dressed the bearded man's wound, but the bleeding wouldn't stop. जो किंग था उसने बियर्डेड मैन के जो वुंड था, उसकी इंजरी जो थी, जख्म हो गया था उसके पेट में, उसको वॉश किया, ड्रेस्ड किया एंड देन इवन देन बट उसके बाद भी जो ब्लीडिंग थी वो नहीं रुक पा रही थी. सो हियर ऑल सॉल्यूशंस आर गिवन. All 5 points are completed after choosing the correct option. So now we will start with working with the text. So the very first question under the heading working with the text is, why was the king advised to go to the magicians? अब किंग को magicians के पास जाने के लिए क्यों एडवाइस किया गया था? Some of the wise men thought that in order to decide the right time for doing something, one must look into the future, and only magicians were able to do that. So they advised the king to go to the magicians. अब जब राजा को पहले क्वेश्चन के आंसर में बहुत सारी ऑप्शंस मिली थी, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से आंसर सजेस्ट किया, और उसमें से किसी एक ने भी ये भी बोला था कि राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, क्योंकि राजा सही टाइम पे सही एक्ट इस तभी कर सकेगा जब उसको फ्यूचर की नॉलेज होगी, और जो फ्यूचर है वो सिर्फ मैजिशियंस ही जान सकते हैं. सो दे एडवाइज्ड द किंग टू गो टू द मैजिशियंस. इसीलिए राजा को मैजिशियंस के पास जाने के लिए बोला गया था, सजेस्ट किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, whose advice did the people say would be important to the king? अब जो सेकंड क्वेश्चन था, अब क्या सेकंड क्वेश्चन था आपको याद होगा कि कौन से लोग राजा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, या फिर राजा को किन लोगों की एडवाइस को या फिर किन लोगों को अटेंशन देनी चाहिए, किन लोगों को सुनना चाहिए, किन लोगों की सजेशंस माननी चाहिए. सो कौन से लोग इम्पोर्टेंट हैं या फिर किन की सजेशंस माननी चाहिए, तो ये है. इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग. अब जो सेकंड क्वेश्चन था उसके आंसर में जो सेकंड क्वेश्चन था कि किसकी एडवाइस को जो है राजा को मानना चाहिए, उसके लिए लोगों ने क्या आंसर्स दिए. तो इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन था उसके लिए जो आंसर गिवन थे, जो लोगों ने वाइज मैन ने सजेस्ट किए आंसर्स, वो क्या थे? सम वाइज मैन सजेस्टेड टू सीक द एडवाइस ऑफ काउंसिलर्स, प्रीस्ट, डॉक्टर्स और सोल्जर्स. तो कुछ एक ने क्या एडवाइस किया कि राजा को काउंसिलर्स को सुनना चाहिए, काउंसिलर्स उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है. फिर कुछ एक ने कहा प्रीस्ट लोगों को सुनना चाहिए, बिकॉज प्रीस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट. कुछ एक ने कहा डॉक्टर्स की एडवाइस लेनी चाहिए, और कुछ एक ने कहा सोल्जर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर द किंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन. एंड इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन, क्या था कि राजा को किस काम को पहले प्रायोरिटी देनी है, कौन सा काम राजा के लिए सबसे पहले ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, सम वाइज मैन सजेस्टेड दैट साइंस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. कुछ एक ने कहा, कुछ जो वाइज मैन थे जो आंसर्स देने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि साइंस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, while others believed that it was fighting. जबकि कुछ एक और थे उन्होंने कहा कि जो फाइटिंग है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड देन देयर वर दोज ऑल्सो हु बिलीव्ड रिलीजियस वर्शिप शुड टेक द फर्स्ट प्लेस. अब और भी कुछ वाइज मैन थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो रिलीजियस वर्शिप है, धार्मिक पूजा पाठ है, वो सबसे ज्यादा पहले इम्पोर्टेंस रखता है. दैट मीन्स सबसे ज्यादा जरूरी काम पूजा पाठ है. तो अब सबने अपने अपने व्यूज दिए. किसी ने साइंस को इम्पोर्टेंस दी, किसी ने कहा फाइटिंग इम्पोर्टेंट है, और किसी ने कहा पाठ पूजा धार्मिक काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? इफ नॉट देन व्हाई? अब जो वाइज मैन आए थे, जो लोग आए थे, इकट्ठा हुए थे राजा को आंसर्स देने के लिए उसके क्वेश्चंस का, तो क्या उनको रिवॉर्ड मिला? अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? No, the wise men didn't win the reward because their answers were so different from one another that the king was not satisfied with their answers. अब उन लोगों को कोई रिवॉर्ड नहीं मिला था.
क्यों नहीं मिला था? क्योंकि जो उनके आंसर्स थे, इतने सारे लोग आए थे, सबने अपने अपने व्यूज दिए थे, तो वो जो व्यूज थे उनके सारे आंसर्स जो थे वो इतने ज्यादा डिफरेंट थे, कोई किसी का आंसर कुछ खास मैच ही नहीं कर रहे थे, है ना। तो इतने ज्यादा डिफरेंट थे एक दूसरे से कि राजा को किसी बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई उनके आंसर से। नहीं तो अगर होता, मेजोरिटी होती, लाइक अगर 10-15 लोगों ने एक ही आंसर दिया होता तो शायद फिर मेजोरिटी बन जाती, तो राजा उनको रिवॉर्ड देता, राजा सेटिस्फाई हो जाता। बट उनके आंसर्स इतने ज्यादा अलग अलग थे कि राजा को बिल्कुल तसल्ली नहीं हुई, उसको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि ये आंसर ठीक है या नहीं। नेक्स्ट इज देयर, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। अब जो किंग और हर्मिट, जो साधु और जो किंग है, उन्होंने वुंडेड मैन, जो इंजूरियस पर्सन था, इंजरी हो गई थी जिसके स्टमक में, उसकी कैसे हेल्प की। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड द वुंड ऑफ द मैन with his handkerchief and kept on dressing it until the bleeding stopped completely. So जो किंग था उसने वॉन्डेड पर्सन, जो बियर्डेड मैन था, दाढ़ी वाला पर्सन था, उसके वुंड को क्लीन किया, वॉश किया एंड फिर अपने हैंकरचीफ से, अपने हैंकी से उसको कवर किया एंड केप्ट ऑन ड्रेसिंग इट, और बार बार उसकी ड्रेसिंग करता रहा जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई पूरी तरह से। He also offered the wounded man water to drink, और उसके लिए वो फ्रेश वाटर भी लेके आया था, है ना। जब वॉन्डेड पर्सन ने कुछ पीने के लिए मांगा, शायद उसको प्यास लगी थी या कैसे भी, तो राजा उसके लिए फ्रेश वाटर भी लेकर आया। और हर्मिट ने किस तरह से हेल्प की? द हर्मिट हेल्प्ड द किंग टू ब्रिंग द वॉन्डेड मैन इनसाइड हिज हट एंड अलाउड द मैन टू स्पेंड हिज नाइट इन हिज हट। हर्मिट ने उसकी हेल्प इस तरह से की कि वो राजा की हेल्प से वो उस वॉन्डेड पर्सन को, जख्मी हुए इंसान को, अपनी हट के अंदर लेकर आया और उसको वहां पर रात बिताने के लिए उसने अलाउ किया, मतलब उसने वहां पर उसको नाइट के लिए शेल्टर भी दिया। सो इस तरह से राजा और हर्मिट दोनों ने इस वॉन्डेड पर्सन की हेल्प की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हु वाज द बियर्डेड मैन। वो जो बियर्डेड मैन था वो था कौन एक्चुअल में? दाढ़ी वाला पर्सन कौन था? द बियर्डेड मैन वाज एन एनिमी ऑफ द किंग। अब जो बियर्डेड मैन था वो राजा का एक दुश्मन था। ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ बाय किलिंग द किंग एंड टेकिंग अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी। अब वो राजा से बदला लेना चाहता था, किस लिए? अपने भाई की मौत का। किस तरह से बदला लेना चाहता था? बाय किलिंग द किंग, किंग को मारकर उसकी सारी प्रॉपर्टी छीनकर उससे बदला लेना चाहता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ही आस्क फॉर किंग्स फॉरगिवनेस। अब लेने तो वो बदला आया था, है ना, बदला लेना चाहता था, बट वो किंग को फॉरगिवनेस के लिए क्यों बोलता है, किंग से माफी क्यों मांगता है? द बियर्डेड मैन आस्क्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज ही वांटेड टू किल द किंग बट द किंग सेव्ड हिज लाइफ। नाउ ही वाज ग्रेटफुल टू द किंग। अब जो बियर्डेड मैन था उसने किंग को इसलिए फॉरगिवनेस के लिए बोला, इसीलिए किंग से माफी मांगी क्योंकि वो मारने तो राजा को आया था। ही वांटेड टू किल द किंग, राजा को मारने आया था, बट राजा ने उसकी लाइफ बचाई। सो नाउ ही वॉज थैंकफुल टू द किंग, सो ही आस्क्ड फॉर द फॉरगिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। अब राजा ने उस बियर्डेड मैन को माफ कर दिया, ठीक है। सो व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। उसने अपनी इस फॉरगिवनेस की एक्ट को शो करने के लिए और क्या किया? सो द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय प्रॉमिसिंग द मैन that he will send his doctor and servants to look after him and also promised to return him all his property. अब राजा ने अपनी फॉरगिवनेस किस तरह से शो की? वैसे मुंह से तो बोल के माफ कर दिया, और साथ ही साथ उसने उसको प्रॉमिस किया कि वो उसके इलाज के लिए डॉक्टर भेजेगा और सर्वेंट्स भेजेगा उसके देखभाल के लिए, एंड ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू रिटर्न हिम ऑल हिज प्रॉपर्टी। और उसने, राजा ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी को उसे लौटा देगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। यस, सो दिस इज देयर, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस। नाउ द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड हियर कि जो हर्मिट ने आंसर्स दिए तीनों क्वेश्चंस के वो क्या थे। राइट ईच आंसर सेपरेटली, हमें हर आंसर को अलग अलग से लिखना है, एंड विच आंसर्स
डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, और कौन से आंसर आपको सबसे अच्छे लगे और क्यों लगे. ओके, सो लेट्स सी. द हर्मिट आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन. अब हर्मिट ने फर्स्ट आंसर क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. He answered the first question by saying that the most important time is our present time because it is the only moment when we have the power to act. तो हर्मिट ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो है हमारा वो कौन सा है, प्रेजेंट टाइम. इट इज नाउ ओनली. ठीक है, एंड इट इज द ओनली मोमेंट, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी टाइम हमारे पास कुछ भी एक्ट करने की पावर है. हम कुछ भी करना चाहें तो अभी प्रेजेंट में कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर किसने देखा है. पास्ट बीत गया और फ्यूचर आने वाला किसी को पता नहीं कि कैसा होगा. हो सकता है हमारे पास तब पावर हो ही ना. आज जो फैसिलिटी है हमारे पास शायद वो करना हो, है ना. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द पर्सन. अब जो सेकेंड आंसर है, हर्मिट ने जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दिया वो क्या था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द पर्सन you are with at a particular moment because the future is unknown and we don't know whether we will meet anyone else in the future or not. अब राजा का सेकंड क्वेश्चन था कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन्स कौन है, किसकी एडवाइस को उसे सुनना चाहिए. तो हर्मिट ने आंसर दिया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन वो पर्सन है जिसके साथ आप किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पर हो. जैसे टीचिंग के टाइम पे टीचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स. ठीक है, बिकॉज एट पर्टिकुलर मोमेंट, उस मोमेंट की अगर बात करें तो टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ा रही है. ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप कहीं भी गए हो या आपके घर पे कोई आया है तो उस मोमेंट पे जिसके साथ भी आप हो, आप मेहमान के साथ हो या पेरेंट्स के साथ हो, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं आपके लिए. क्योंकि फ्यूचर जो है वो अननोन है, हमें नहीं पता कि हम किसी को फ्यूचर में मिल भी पाएंगे या नहीं. तो पर्टिकुलर मोमेंट पे जो हमारे साथ हैं, प्रेजेंट मोमेंट पे जो हमारे साथ हैं, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं. एंड थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए हर्मिट ने बोला द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू बी काइंड एंड गुड टू अदर्स. अब राजा ने पूछा था ना सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है उसके लिए, है ना. So the most important business is, that means सबसे important काम क्या है, to be kind and good to others. दूसरों के प्रति बहुत ही kind और अच्छे रहना, दूसरों का अच्छा सोचना, अच्छा करना, दूसरों के प्रति दयालु भाव रखना, दया भाव रखना. Because we have been sent in this world to serve this noble cause. क्योंकि हम इस संसार में इसीलिए भेजे गए हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए. We have been sent in this world to serve this noble cause. That means हमें इसी नोबल वर्क के लिए, इसी नोबल कॉज के लिए इस दुनिया में भेजा गया है कि हमें दूसरों के प्रति दया भाव रखना है, दूसरों से अच्छा बिहेव करना है. अब नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का. विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई. आपको कौन सा आंसर पसंद आया और क्यों. अगर मैं अपना बताऊं तो आई लाइक द थर्ड आंसर द मोस्ट बिकॉज helping someone is in need is like serving God. मुझे जो है थर्ड आंसर ज्यादा पसंद आया. क्यों, क्योंकि अगर हम किसी की जरूरत के टाइम पे हेल्प करते हैं तो वो हेल्प जो है भगवान को सर्व करने के बराबर होती है, गॉड की हेल्प के बराबर होती है. मतलब हम किसी को हेल्प कर रहे हैं तो मानो हम गॉड को हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज गॉड ने हमें भेजा अच्छे काम के लिए, तो हम अच्छा काम कर रहे हैं. तो इट मेक्स अस अ गुड पर्सन एंड ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट. और जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना तो एक अंदर से बहुत ही अच्छी सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है, कंटेंटमेंट की फीलिंग होती है, बहुत खुशी सी महसूस होती है, एक अजीब सी अलग सी खुशी महसूस होती है. तो इसीलिए और हम अच्छे पर्सन बन जाते हैं, बिकॉज इट बिकम्स अ हैबिट ऑफ आवर्स. ये हमारी हैबिट भी बन जाती है धीरे धीरे. ठीक है, तो इसीलिए मुझे तो थर्ड आंसर ज्यादा अच्छा लगा. और आपको कौन सा लगा, आप कोई भी चूज कर सकते हैं. So with this, our question answers have come to an end. Thank you. Have a nice day.